हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 का टॉपिक नॉमेनक्लेचर पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम नॉमेनक्लेचर के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्विज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड विद दीज informative videos. So let's start our video on nomenclature. First question is saturated hydrocarbons are otherwise referred to as means कि saturated hydrocarbons को और क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए एल्केन्स, ऑप्शन नंबर बी एल्कीन्स, ऑप्शन नंबर सी अल्काइंस एंड ऑप्शन नंबर डी एल्कलॉइड्स। तो आपको पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं और कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कीन, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं एल्केन, जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं एल्काइन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स कि जिसमें एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो उसको बोलेंगे एल्केन, जबकि डबल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को बोलेंगे एल्काइन। और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि एल्कलॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट क्लास होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन्स के अंदर भी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं और एल्केन्स के अंदर भी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। Then question number second is identify the correct alkane name for the molecular formula C3OH62 or we can say C30H62 means कि कार्बन 30 है, 30 मॉलिक्यूल है कार्बन के और हाइड्रोजन के 60 मॉलिक्यूल है। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले एल्केन का करेक्ट नेम क्या होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोप डेकेन, ऑप्शन नंबर बी इकोसेन, ऑप्शन नंबर सी ट्राई एकोनेन एंड ऑप्शन नंबर डी डोडेकेन। सो जैसा कि आपको पता है कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 30 लेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू 62 सेटिस्फाई हो रही है, जिसका मतलब है कि ये एक एल्केन है और एल्केन के एंड में एन लगा होता है। और अगर कार्बन 30 मॉलिक्यूल्स है तो फिर वहाँ पे उसका नाम होगा ट्राइकॉन। तो इसलिए कंप्लीट नेम होगा C30H62 का ट्राइकॉन एन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ट्राइकॉन एन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट एल्केन विच कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर दैट इज साइक्लोएल्केन। तो हमें ये बताना है कि सबसे छोटा एल्केन वो कौन सा होगा जो कि रिंग फॉर्म कर सकता है। तो आप सोच के देखिए कि क्या एक कार्बन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है वो रिंग फॉर्म कर सकता है? नहीं। क्या 2 कार्बन का मॉलिक्यूल कर सकता है? तो 2 कार्बन में कार्बन कार्बन होगा तो रिंग नहीं फॉर्म होगी। 3 कार्बन मॉलिक्यूल में हो सकती है क्या? तो हम सोचेंगे कि 1, 2 और 3, अगर इसको इससे और सेकेंड वाले को भी इससे कनेक्ट कर दिया जाए तो एक रिंग फॉर्म हो जाएगी। तो मिनिमम कितने कार्बन्स रिक्वायर्ड हैं रिंग फॉर्म करने के लिए? 3। तो हमारे ऑप्शंस हैं साइक्लोमीथेन, साइक्लोमीथेन का मतलब है एक कार्बन से रिंग फॉर्म करना। देन मीथेन, मीथेन के अंदर तो साइक्लो ही नहीं है, मीन्स की कोई रिंग है ही नहीं। देन ऑप्शन नंबर सी साइक्लोप्रोपेन, मीन्स की साइक्लिक स्ट्रक्चर और 3 कार्बन की स्ट्रक्चर जो कि पॉसिबिलिटी है। देन ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन, तो प्रोपेन के अंदर आगे साइक्लो नहीं लगा है, दैट मीन्स कि 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है लेकिन साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, चेन फॉर्म में है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी साइक्लोप्रोपेन, जिसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है जो कि आपस में मिलकर रिंग फॉर्म कर सकती हैं। तो साइक्लोप्रोपेन जो है वो स्मॉलेस्ट एल्केन है जो कि सक्सेसफुली एक रिंग जो है वो फॉर्म कर सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे अपने रिंग होती है तो रिंग के अंदर CH3 देन
CH2 और CH3 होता है। तो लास्ट के एक एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे से रिमूव करके इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे और इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोप्रोपेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच among the following alkane the carbon atom is displaced so as to form compactly structure with the resemblance of a butterfly wing। मीन्स कि कौन सी ऐसा एल्केन है इन चार ऑप्शंस में से जिसके अंदर अगर हम कार्बन को डिस्प्लेस कर दें और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लें तो वो स्ट्रक्चर एक बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर की तरह होगी। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी साइक्लोपेंटेन एंड ऑप्शन नंबर डी साइक्लोहेक्सेन। सो सबसे पहले हमें इसमें ये समझना है कि बटरफ्लाई की विंग की स्ट्रक्चर होती कैसी है। तो आपने बटरफ्लाई देखी होगी कि एक बटरफ्लाई होती है, इसमें फिर इस तरीके के विंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बनी आपकी बटरफ्लाई। इसके विंग्स को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक कार्बन, देन सेकेंड कार्बन एंड देन थर्ड कार्बन, 3 कार्बन की ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो 3 कार्बन से बनेगी, दिट मीन्स और साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लोप्रोपेन है बेसिकली बटरफ्लाई का विंग। तो अब हमें क्या करना है, एक कार्बन को डिस्प्लेस करने पे हमें ये स्ट्रक्चर मिल रही है। तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर एक कार्बन और एक्स्ट्रा होगा, तो 3 कार्बन की ना होकर के वो 4 कार्बन की स्ट्रक्चर होगी। तो बेसिकली क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो हमारा ब्यूटेन कैसा होता है, 4 कार्बन का ऐसा होता है। तो ब्यूटेन के अंदर से अगर हम एक कार्बन को रिमूव कर दें तो 3 कार्बन की स्ट्रक्चर हो जाएगी और 3 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर बटरफ्लाई का रिंग फॉर्म कर रही है। तो जब इस 3 कार्बन की स्ट्रक्चर से इस एक कार्बन को रिमूव करके इसे यहाँ से कॉम्पैक्ट कर दिया जाए और इस दोनों सिरों को जोड़ दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, हमारा बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा साइक्लोब्यूटेन विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। सो हमसे ये पूछा गया था कि वो कौन सा एल्केन है जिसमें से अगर हम एक कार्बन को डिस्प्लेस कर दें और उसको कॉम्पैक्ट कर दें तो बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी साइक्लोब्यूटेन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप इन आयुपिक नॉमेनक्लेचर इज टू आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। पहला स्टेप जो आयुपिक नॉमेनक्लेचर किया जाता है उसके अंदर है कि कंपाउंड के अंदर कितने टोटल कार्बन एटम हैं ये पता करना। सो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसा कि आपको बताया है कि नॉमेनक्लेचर के अंदर जब हम किसी भी कंपाउंड का आयुपिक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करते हैं जिसमें एक ऐसी चेन जो कि पेरेंट चेन होगी जिसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे और वो चेन जो होगी उसके अंदर इस तरीके से डिज़ाइन होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे लिस्ट नंबर दिया जाए और उसके अंदर मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को कलेक्ट किया जाए। तो जब हम आयुपिक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो बेसिकली सबसे फर्स्ट स्टेप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना नहीं होता बल्कि लॉन्गेस्ट चेन काउंट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो हमसे यहाँ बोला गया कि आयुपिक नॉमेनक्लेचर के अंदर फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई करें। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सब्स्टिट्यूएंट इन द चेन इज नेम्ड बाय रिप्लेसिंग ए एंड ई इन द एल्केन्स बाई। सो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए ईन, ऑप्शन नंबर बी इक, ऑप्शन नंबर सी ऑन एंड ऑप्शन नंबर डी आइल। तो कोई एल्केन होता है तो उसके एंड में एन लगा होता है जो कि उसके सैचुरेटेड कंपाउंड होने का सिंबल है, जो कि उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने का सिंबल है। अब जब हमें उसका सब्स्टिट्यूएंट बनाना है तो उसमें से क्या करेंगे, हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और वहाँ पे एक वैकेंट छोड़ देंगे कि भाई यहाँ पे आकर के अब कोई अदर कंपाउंड जुड़ सकता है। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करके उसका सब्स्टिट्यूएंट बनाया जाता है तो वहाँ पे जो सफिक्स लगता है वो होता है आइल। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जब सब्स्टिट्यूएंट बनाया जाएगा किसी चेन का, जब हम एन को एल्केन के अंदर से रिप्लेस करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी आइल। जबकि ईन लगता है जब आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होता है,
इक लगता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ओन लगता है जबकि कीटोन होता है। लेकिन जब आपको किसी का सब्स्टिट्यूएंट बनाना है तो फिर हम वहाँ पे जो सफिक्स लगाते हैं दैट इज आइल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द चेन ऑफ कंपाउंड इज कंसिडर्ड शोन बाई, मीन्स कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है जो किसी चेन में होता है तो उसे किससे कंसिडर किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एसोसिएटेड विद द बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द बिगनिंग ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एंड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एंटायर चेन। मीन्स कि जब हम किसी चेन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ उसको कैसे शो करेंगे हम। तो जब भी कोई चेन होती है उसके अंदर कहीं पर भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो हमेशा जिस जगह पे वो लगा होता है, जिस नंबर पे वो लगा होता है, उस नंबर के साथ उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है तो फिर वहाँ पे हम उसको कई बार नंबर नहीं दे करके डायरेक्टली भी उसका नाम लिख देते हैं, जैसे एल्केन लिख देते हैं, एल्कीन लिख देते हैं। एल्कीन का मतलब है कि वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हमसे यही पूछा गया कि जब भी डबल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच में किसी चेन में तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे। तो उसको कंसीडर करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिगनिंग में लगा हुआ है, इसलिए वहाँ पे नंबर नहीं दिया गया। अगर वो बिगनिंग की जगह कहीं और लगा होता तो हम हमेशा उसको वहाँ नंबर दे करके स्पेसिफाई करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द बिगनिंग ऑफ द कार्बन कार्बन double bond. Then next question is dienes are the name given to the compounds with. So आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए exactly a double bond, ऑप्शन नंबर बी exactly a triple bond, ऑप्शन नंबर सी exactly two double bonds एंड ऑप्शन नंबर डी more than two double bonds. तो हमें बताना है कि डाइईन जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे या कितने ट्रिपल बॉन्ड होंगे या किस तरीके का बॉन्ड होगा। तो डाई का मतलब होता है दो और ईन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो डाई ईन का मतलब हुआ दो डबल बॉन्ड। तो डाई ईन अगर किसी कंपाउंड के साथ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उस कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्टली टू डबल बॉन्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल बॉन्ड विथ टू कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड। अगर दो कार्बन एटम्स हैं उसके आइदर किसी भी साइड पे ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे। सो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मिथाइल ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी इथाइनाइल ग्रुप, ऑप्शन नंबर सी प्रोपाइनाइल ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोप्रागाइल ग्रुप। तो मिथाइनाइल का मतलब है एक मीथेन है और आइल ग्रुप लगा है। ऑप्शन नंबर बी में जो इथाइन है इसका मतलब दो कार्बन एटम है। ईथ का मतलब दो कार्बन एटम, आइन का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड और आइल का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन। तो इथाइनाइल के अंदर क्या है, दो कार्बन एटम है, उसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक सब्स्टिट्यूशन है। देन थर्ड ऑप्शन है प्रोपियोनाइल जिसका मतलब है प्रोप का मतलब तीन कार्बन है और आइल का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। एंड देन लास्ट प्रोप्रागाइल जिसका मतलब होता है कि एक साइड पे एक कार्बन एटम है और दूसरी साइड पे दो कार्बन एटम है तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोप्रागाइल। तो हमसे पूछा गया था कि वो एटम बताना है हमें, वो ग्रुप बताना है जिसके अंदर दो कार्बन एटम हो, एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक साइड से छूटा हुआ हो यानी कि सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल हो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज इथाइनाइल ग्रुप। इथाइनाइल में ईथ का मतलब दो कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड एंड आइल का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ इथाइनाइल ग्रुप। देन द लास्ट क्वेश्चन इज द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दैट आर कॉमनली एसोसिएट विद बेंजीन आर। मीन्स कि बेंजीन के साथ एसोसिएट होने वाले कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फिनाइल एंड बेंजाइल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपाइल एंड फिनाइल, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल एंड बेंजाइल एंड ऑप्शन नंबर डी ब्यूटाइल एंड फिनाइल। तो जो
कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो होते हैं फिनाइल एंड बेंजाइल। क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के सिंपल से डिफरेंस के अलावा पूरी एसोसिएट होती है। मीन्स कि जो बेंजीन रिंग होती है उसके साथ बेंजाइल और फिनाइल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉमन होती है। इस वजह से जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेंजीन के साथ वो फिनाइल और बेंजाइल दोनों के साथ देखे जा सकते हैं। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनाइल एंड बेंजाइल। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्विज ऑन नॉमेनक्लेचर। आई होप सो कि आपके कंसेप्ट्स नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड इम्प्रूव हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा ये भी बताइए। एंड एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी एप्लीकेशंस बीएसपी फार्मेसी पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ हम आपको बी फार्मा एंड डी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटराइज्ड नोट्स मिलेंगे और एज वेल एज लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।